गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 30 के पार्ट सेकंड में आपका वेलकम। तो यूनिट 4 लेक्चर नंबर 30 पार्ट सेकंड। टॉपिक प्रॉब्लम्स based on maxima and minima in two variables। तो पिछले में हमने मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को और एडिशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल फर्स्ट, सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई क्यूब ए क्यूब अपॉन वाई इज 3a स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है और इस तरह से भी पूछते हैं, फाइंड द एक्सट्रीम दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यू अपॉन एक्स प्लस ए क्यू अपॉन वाई। तो ये दोनों तरह से ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन सेम होगा। तो हियर गिवन दैट u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यू अपॉन एक्स ए क्यू अपॉन वाई, दिस इज द फर्स्ट। u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये डिपेंडेंट वेरिएबल u है। तो इसको हम जब मैक्सिमम मिनिमम निकालते तो क्या करेंगे, डेल u ओवर डेल x, मतलब u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट काम करेगा। तो ये हो गया y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका 0। दिस इज सेकेंड। डेल u ओवर डेल y, तो y के रेस्पेक्ट जब करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो ये क्या हो जाएगा, x एज ए कांस्टेंट, तो x और इसका 0 और इसका माइनस ए क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। दिस इज थर्ड। टू मैक्सिमा एंड मिनिमा del u over del x equal to 0 and del u over del y equal to 0, ये कंडीशन होती है। तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एज y माइनस ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एंड x माइनस ए क्यू अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज फोर्थ और दिस इज फिफ्थ। सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। x और y में इक्वेशन है दो वेरिएबल में, तो इनको दो वेरिएबल में दो इक्वेशन चाहिए, मैं दो इक्वेशन को लिए हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो x इक्वल टू y, x इक्वल टू a और y इक्वल टू a। तो ये स्टेशनरी पॉइंट आया इसका। नाउ अब क्या करेंगे, इसको डेल 2u ओवर डेल x2, डेल 2u ओवर डेल x2 इक्वल टू, इसको x के रेस्पेक्ट करना है अगेन डिफरेंशिएट, इक्वल टू होता है r के, r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2a क्यूब अपॉन x क्यूब। डेल 2u ओवर डेल x डेल y इक्वल टू होता है s
तो इसको हम y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 del 2u ओवर del y2 इक्वल टू, इसको हम कर रहे हैं अगेन y के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा ये 0 और ये हो गया 2a3 अपॉन y3 और ये इक्वल होता है t एट a। अब a पॉइंट पर r की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू हम 1 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगी 2, s इक्वल टू क्या है 1 और t इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू a पुट करेंगे इस पॉइंट पर, y इक्वल टू a, तो aq से aq कैंसिल, t इक्वल टू 2। नाउ rt माइनस s स्क्वायर इक्वल टू rt 2 into 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 which is greater than 0 by condition rt minus s square is greater than 0, ये rt minus s square value greater than 0 आई, that is 3 and r greater than r equal to 2 which is greater than 2, मतलब rt minus s square greater than 0 और r equal to 2 which is greater than 0, तो r greater than 0 होगा तो वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। Thus the point a is minimum point, minimum value at a of the uxy इक्वल टू, uxy क्या है आपका u, ये तो xy, x की जगह a, y की जगह a, तो a into a प्लस aq अपॉन a प्लस aq अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो ये आपका इस तरह से प्रूफ हो गया, तो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी स्टेशनरी पॉइंट ए पर। नाउ एग्जांपल सेकंड, example number second, examine the following function to extreme values for function of x y equal to x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। तो ये फंक्शन दे रखा है x y में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इनके लिए हमें एक्सट्रीम वैल्यूज को डिस्कस करना है। तो गिवन दैट ये फंक्शन fxy इक्वल टू दिस नंबर फर्स्ट, अब एक्सट्रीम वैल्यूज दैट इज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट उनके रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो del f ओवर del x इक्वल टू 4x³ और ये कांस्टेंट हो जाएगा बाई, ये हो गया माइनस 4x और इसका हो गया 4y और इसका 0 सेकंड, फिर del f ओवर del y 4y³ इसका 0 इसका 4y³ माइनस इसका 0 और इसका 4x और इसका माइनस 4y, दिस इज थर्ड। अब अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो del 2f ओवर del x2 ये इक्वल टू होता है r की, जो हमने बताया था, डिस्कस किया था तब। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 12x स्क्वायर माइनस 4 और इसका 0, दिस इज 4। अब
del 2f over del x del y, तो इसके del f over del x को अगेन करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो ये 0 इक्वल टू 4, तो ये होती है वैल्यू s। del 2f over del y2 इक्वल टू होता है t, और t इसकी वैल्यू होगी, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया 12y स्क्वायर माइनस 4 और इक्वल टू इसको हमने t होता है 6 नंबर दिया। अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि del f over del x इक्वल टू 0 एंड del f over del y इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। 4x³ माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0, 4y³ माइनस 4y प्लस 4x इक्वल टू 0। ये 7th और 8th, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया। ऐड करने पर हमें क्या, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो 4x³ प्लस 4y³ इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x³ प्लस y³ इक्वल टू 0, दिस इज 9। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स या x इक्वल टू माइनस वाई, इसका जो तो x y इक्वल टू माइनस एक्स ये हमने इसमें पुट कर दिया, तो 4x³ माइनस 4x माइनस 4x इक्वल टू 0 और 4 इसमें से हट गया तो x³ माइनस 2x इक्वल टू 0 और x हमने कॉमन ले लिया तो x² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल टू 0 और x की इससे दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो x इक्वल टू जब 0 है तो y इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0, एक पॉइंट। x इक्वल टू प्लस रूट 2 है तो y इक्वल टू माइनस रूट 2 हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट। x इक्वल टू माइनस रूट 2 होगा तो y इक्वल टू प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो हमें 3 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले, 0 0 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इन तीनों पॉइंट्स पर हम rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे। तो एट 0 0, तो ये r है, ये s है और ये t है। r की वैल्यू 0 0 पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 हमने इसमें पुट किया, तो r की वैल्यू आ गई -4, s की वैल्यू हमारी 4 है और t की वैल्यू -4। तो rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की तो -4 इंटू -4 -4 का स्क्वायर, तो ये हो गई 16 -16 इक्वल टू 0। जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 जब आता है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मैटर होता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड इस पॉइंट पर, ओरिजिन पर। एट प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो इसमें x इक्वल टू रूट 2 पुट किया और y इक्वल टू माइनस रूट 2 पुट किया इन तीनों में, तो r की वैल्यू आई हमारी 20, s की आई 4 और t की आई 20। rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, तो 20 इंटू 20 माइनस 4 का स्क्वायर, ये 400 माइनस 16 इक्वल टू 384 और विच इज ग्रेटर देन 0। और r की वैल्यू क्या है 20, r इक्वल टू 20 विच इज ग्रेटर देन 0। तो जब rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और r ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा वो पॉइंट कैसा होता है, ये पॉइंट मिनिमम होगा, मिनिमम। सो पॉइंट दिस इज मिनिमम पॉइंट एट माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, x इक्वल टू माइनस रूट 2 और y इक्वल टू प्लस रूट 2। इस पर हम देख रहे हैं तो r की वैल्यू वहां हमने पुट की उनमें, तो r इक्वल टू 20 आया, s इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 20। rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 384 विच इज ग्रेटर देन 0 और r इक्वल टू 20 इज ग्रेटर देन 0। तो ये भी पॉइंट्स कहता है मिनिमम पॉइंट, उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें जो तीन स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे उन 3 स्टेशनरी पॉइंट्स पर आपका पहला पॉइंट ओरिजिन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड और प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, ये पॉइंट्स आपका मिनिमम पॉइंट है और दिस इज ऑल्सो ए मिनिमम पॉइंट्स।
और इन दोनों पॉइंट्स पे, मिनिमम पॉइंट्स पे आप ये वैल्यू एक्स वाई की इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन पूछा नहीं है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, इन ए प्लेन ट्राइंगल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos A cos B cos C। मतलब ABC 3 एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल के और उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो V है, अब हमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है। अब यहाँ पर 3 है A B C, तो हम इसको पहले 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो V है A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई, मतलब किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो C इक्वल टू पाई माइनस A प्लस B। अब C इक्वल टू पाई माइनस A प्लस B हम इसमें पुट कर दें तो cos A cos B cos C इक्वल टू रिड्यूस हो जाएगा cos A cos B, और cos C की जगह पर पाई माइनस A प्लस B, और cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos A cos B cos A प्लस B, विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी। ए और बी का फंक्शन हो गया है, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमें फंक्शन ये बन गया। मतलब cos A cos B cos C इक्वल टू किसके है cos माइनस cos A cos B cos A प्लस B के। तो इसको फंक्शन ऑफ ए बी हमने सपोज किया। अब इसके इस फंक्शन के जो मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे जिस पॉइंट्स पर, उसी की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट हो जाएगी। तो डेल एफ ओवर डेल ए, तो हमने इसको किया डेल एफ ओवर डेल ए, तो ए के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो बी कांस्टेंट रहेगा, तो माइनस कॉस बी कांस्टेंट हो गया, कॉस ए कॉस बी इन दोनों में, तो कॉस ए के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये कॉस ए और इसका हुआ कॉस ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी का हुआ ए का 1 माइनस, अब cos A का sin A हो गया माइनस sin A, और cos A प्लस B एज इट इज, माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया cos B, और ये आपका cos A sin A प्लस B प्लस sin A cos A प्लस B, और sin A प्लस B वाले फॉर्मूले से हम एक्सपेंशन को हमने किया तो ये हो गया sin 2A प्लस B। मतलब इसको लिख सकते हैं cos A sin B प्लस sin A cos B, तो ये हो जाएगा sin A प्लस A प्लस B, तो A प्लस हो गया 2A प्लस B, तो sin 2A प्लस B इसको लिख सकते हैं। दिस इज सेकंड। सिमिलरली हमने B के रिस्पेक्ट दिया तो cos B आ गया डेल F ओवर डेल B, और इसमें सिमिलरली आ जाएगा cos A sin A प्लस 2B। वहां पर जब A के रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ 2A आ रहा है और यहाँ पर 2B आ गया। दिस इज थर्ड। अब इसको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है तो डेल एफ ओवर डेल ए इक्वल टू 0 एंड डेल एफ ओवर डेल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन फोर्थ और फिफ्थ को हमने सॉल्व किया तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हुई, और ए और बी इक्वल टू है पाई बाई 3, मतलब ए इक्वल टू पाई बाई 3 और बी इक्वल टू पाई बाई 3 पर ये इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो नाउ अब क्या करेंगे, आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए पार्शियली, तो इसकी वैल्यू आई आर इक्वल टू 2 cos b cos 2a प्लस b, दिस इज 6। अब हमें s की वैल्यू निकालनी है तो डेल टू एफ ओवर डेल ए, मतलब डेल एफ ओवर डेल ए को b के रिस्पेक्ट कर देंगे, तो ये डेल टू एफ ओवर डेल ए डेल b इक्वल टू s, और इसकी वैल्यू आएगी cos 2a प्लस 2b, दिस इज 7। इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू b, तो हमें ये t की वैल्यू है, दिस इज t इक्वल टू डेल टू एफ ओवर डेल b2 इक्वल टू 2 cos a प्लस 2b 8 हो गया। अब ए बी पॉइंट पर, ए बी मीन्स ए की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3 और बी की वैल्यू पाई बाई 3, तो ए बी पॉइंट पर पाई बाई 3 अपॉन पाई बाई 3 पर आर की वैल्यू एस की वैल्यू और टी की वैल्यू निकाली, तो हमने 6 7 8 में ए और बी पुट करके, तो आर इक्वल टू आया हमारा -1, एस इक्वल टू -1/2,
t इक्वल टू -1। rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1 माइनस -1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया था 3/4। 3/4 इज ग्रेटर देन 0 और r हमारा क्या है, r इक्वल टू -1 लेस देन 0 है, r लेस देन 0। तो बाई कंडीशन rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और r लेस देन 0 होता है, तब हमारा पॉइंट कैसा होता है, मैक्सिमम। अब हमें c की वैल्यू निकालेंगे तो c इक्वल टू क्या है, यहां से c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस b। तो पाई माइनस a की वैल्यू आई π/3 और b की वैल्यू π/3, तो पाई माइनस π/3 प्लस π/3 ये होगा 2π/3, तो ये आ गई वैल्यू π/3 प्लस c इक्वल टू भी π/3। अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f a c फंक्शन abc, फंक्शन abc ये है आपका cos a cos b cos c। तो cos a cos b cos c cos π/3 cos π/3 cos π/3, क्योंकि a b और c तीनों की वैल्यू क्या है, π/3। तो cos π/3 1/2 cos π/3 1/2 cos π/3 1/2 इक्वल टू 1/8। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस ट्रायंगल के उस पर। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। Practice question. Question number 1. Determine the points of maximum or minimum of x cube plus y cube minus 3axy। और क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u वेयर u इक्वल टू sin x sin y और sin x प्लस y। तो इसमें आपको x और y में दे रखा है फंक्शन, दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y, और इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 वेरिएबल होते तो आप एंगल्स को कन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर आपके 2 ही वेरिएबल। तो डेल u ओवर डेल x निकालेंगे, डेल u ओवर डेल y निकालेंगे इक्वल टू 0, और उसका उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर r s t की वैल्यू निकालेंगे, और उस पॉइंट्स पर x इक्वल टू y, x और y पॉइंट्स की जो वैल्यू आई उन वैल्यूज पर आप r s t की वैल्यू निकाल करके, और इस तरह से आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम पॉइंट आएगा या मिनिमम आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स बताने हैं आपको। तो ये f(x,y) सपोज करेंगे, और इसको f(x,y) सपोज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम मान लीजिए सपोज f(x,y) इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy, ये मान लिया सपोज। तो डेल f ओवर डेल x निकालिए, डेल f ओवर डेल y, और उनको 0 करिए, उन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकलेंगी, आपकी स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे। उन स्टेशनरी पॉइंट्स को आप सॉल्व करके RST की वैल्यू निकाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।